हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CSE डैश। आज हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन कंटिजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ प्रोपोजिशंस पढ़ा था और नेगेशन एंड इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। और में क्या हमने पढ़ा था? और में हमने पढ़ा था द और ऑपरेशन ऑफ टू प्रोपोजिशंस ए ट्रू इफ एट एनी ऑफ द प्रोपोजिशनल ए और बी इज ट्रू। अगर कोई एक भी अगर ट्रू रहे इन चारों में से, अगर एक भी कोई ट्रू रहे, या तो प्रोपोजिशन ए रहे या तो प्रोपोजिशन बी रहे, तो वो हमारा जो है वैल्यू जो है ट्रूथ वैल्यू रिटर्न्स क्या देगा? ऑलवेज ट्रू देगा। इसमें देखो, और इसमें ट्रू है, एक ट्रू है, इसमें एक ट्रू है और इसमें तो दोनों ही ट्रू है। तो ये तीनों जो है रो, फॉर ये रो और ये रो तीनों जो है हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न्स देगा, बाकी ये फॉल्स देगा। नेक्स्ट पढ़ा था एंड पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि दोनों जो वैल्यू है वो ट्रू होना चाहिए। दोनों वैल्यू जो हमारा ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू होगा। प्रोपोजिशन ए और प्रोपोजिशन बी हमारा दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा जो वैल्यू होगा ट्रू होगा। तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, फॉल्स होगा। सिर्फ इसमें हमने देखा था कि दोनों वैल्यू ट्रू है, तो ये ट्रू गिवन देगा, ट्रूथ वैल्यू रिटर्न्स देगा। आगे हमने पढ़ा था निगेशन, ए का हो या बी का हो, कोई भी निगेशन फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। कंडीशनल हमने पढ़ा था कि पहला जो है वो कंडीशनल, इसको जिसको इम्प्लीकेशन कहते हैं, पहला जो है वो वैल्यू ट्रू होना चाहिए यानी ट्रू, और दूसरा जो है वो फॉल्स होना चाहिए, तभी जो हमारा जो वैल्यू है वो ट्रूथ वैल्यू जो है रिटर्न फॉल्स देगा। तो इसमें जो हमारा ट्रू था और इसमें फॉल्स था, सिर्फ यही एक वैल्यू है दोनों जिसमें हमारा ट्रू, पहला वैल्यू ए, प्रोपोजिशन ए जो है वो ट्रू है, प्रोपोजिशन जो बी है वो फॉल्स है, तो ये जो है फॉल्स हमें रिटर्न्स देगा ट्रूथ वैल्यू, बाकी सब ट्रू देगा, बाकी सब ट्रू देगा। नेक्स्ट में बाई कंडीशन में पढ़ा था, या तो हमारा जो है दोनों फॉल्स हो जाए, यदि नहीं तो दोनों ट्रू हो जाए। तो हमने देखा था ये दोनों में फॉल्स है और ये दोनों में ट्रू है, तो हमारा जो वैल्यू है ऑलवेज क्या रिटर्न्स देगा? ट्रू देगा। अदरवाइज कुछ भी रहे, ट्रू फॉल्स, यहाँ ट्रू फॉल्स रहे या फॉल्स ट्रू रहे, तो हमेशा फॉल्स देगा। अगर सिर्फ दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों वैल्यू जो है डबल इम्प्लीकेशन में हमारा दोनों वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रूथ वैल्यू रिटर्न्स हमेशा ट्रू देगा, दोनों वैल्यू। टोटोलॉजी पढ़ा था, तो आगे देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है? इज ए फार्मूला विच इज ऑलवेज फॉल्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए प्रोपोजिशंस वेरिएबल्स। टोटोलॉजी में था कि हमारा पूरा जो है फार्मूला से पूरा जो कॉलम है वो हमारा ट्रू आना चाहिए, तो उसको टोटोलॉजी कहेंगे। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन में क्या है, हमारा पूरा कॉलम जो है वो वैल्यू, ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, फॉल्स आना चाहिए, तो हम उसको कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। एक प्रूवन एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखते हैं हमें हमारे पास कितने प्रोपोजिशंस के टर्म्स हैं। ए है हमारा, तो ए को अलग लिख लेंगे, बी है हमारा, बी को अलग लिख लेंगे। अब दोनों मिला के एक है ए और ए, ये क्या है, ये कौन किसका साइन है? डिसजंक्शन, डिसजंक्शन बी, ए डिसजंक्शन बी अलग लिख लेंगे। फिर यहाँ क्या है हमारा? कंजक्शन, तो ये कंजक्शन और यहाँ कंजक्शन इतना है, ओके। ये बाद में लिखेंगे, ये लास्ट है हमारा, इसी को तो प्रूफ करना है लास्ट में पूरा, ओके। इरेज कर लेते हैं, गार्बेज हो गया। नेक्स्ट है हमारा ए निगेशन और बी निगेशन, तो ये दोनों को भी अलग अलग कर लेंगे हम, ए निगेशन बी निगेशन, ठीक। और फिर ये ए निगेशन बी निगेशन का यहाँ जो है हमारा, ए निगेशन बी निगेशन का जो है हमारा यहाँ कंजक्शन है, तो ए निगेशन बी निगेशन का यहाँ हम कंजक्शन डालेंगे। सॉरी, यहाँ गलती से रिजेक्शन हो गया, सुधार लेते हैं इसको। तो यहाँ कंजक्शन हो जाएगा, गलती से लिखा गया था, सुधार लेते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ए डिजेक्शन यहाँ बी है, ओके। तो ए डिजेक्शन बी का यहाँ कर लेंगे, ओके। उसके बाद ये भी कर लिया, ए डिजेक्शन बी यहाँ कर लिया, ए डिजेक्शन बी।
सुधर गया। और फिर यहाँ क्या है हमारा डिसजंक्शन, ये दोनों के दोनों प्रोपोजिशंस ए कंजक्शन बी और निगेशन ऑफ ए कंजक्शन निगेशन ऑफ बी का होल जो है यहाँ लास्ट में हम यहाँ देखेंगे। तो आइए पहले से मिलाते हैं, इसको प्रूफ करते हैं ट्रूथ टेबल से। ओके, ए में हमारा यहाँ फॉल्स है, ओके, और बी में हमारा यहाँ फॉल्स है। तो यहाँ इसका ए कंजक्शन बी क्या हो जाएगा, कंजक्शन क्या बोलता है कि जो पहला वैल्यू है वो हमारा ट्रू होना चाहिए और दूसरा वैल्यू हमारा जो है ट्रू रहे, या तीसरा जो पहला वैल्यू ट्रू रहे दूसरा वैल्यू ट्रू रहे, या पहला वैल्यू ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू रहे, तो हमारा पूरा वैल्यू जो है फॉल्स देगा। अगर सिर्फ एक वैल्यू के अलावा उसमें दोनों वैल्यू जो है फॉल्स रहना चाहिए तभी जो है हमारा कंजक्शन फॉल्स देगा। कंजक्शन में हमारा दोनों प्रोपोजिशंस ए प्रोपोजिशन बी दोनों फॉल्स रहना चाहिए, तो ही हमारा ट्रूथ वैल्यू जो है ये ए कंजक्शन बी जो है फॉल्स देगा। तो मिलाते हैं पहले से, फॉल्स है फॉल्स है, पहले में ही मिल गया, पहला वैल्यू फॉल्स और दूसरा वैल्यू फॉल्स, तो है लाजमी है कि फॉल्स ही देगा। पहला वैल्यू हमारा फॉल्स रहे या दूसरा वैल्यू फॉल्स ट्रू रहे, या फॉल्स या पहला वैल्यू ट्रू रहे या दूसरा वैल्यू ट्रू रहे, या पहला वैल्यू फॉल्स रहे या दूसरा वैल्यू ट्रू रहे, तो हमारा हमेशा ट्रू देगा। इसमें फॉल्स है और ट्रू है तो वैल्यू ट्रू देगा, इसमें भी ट्रू है और इसमें फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू इसका ए कंजक्शन बी का ट्रू देगा। यहाँ ट्रू है या ट्रू है, कुछ भी रहे, ट्रू या ट्रू रहे या फॉल्स ट्रू रहे तो ट्रू ही देगा। याद रखना, याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ अगर फॉल्स, सिर्फ फॉल्स वैल्यू दोनों में फॉल्स रहना चाहिए, दोनों में कंजक्शन में फॉल्स रहना चाहिए, तभी हमारा जो वैल्यू है वो फॉल्स देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निगेशन ऑफ ए, जैसे जानते हैं हम लोग निगेशन ऑफ ए ट्रू का फॉल्स हो जाता है और फॉल्स का ट्रू हो जाता है, और निगेशन ऑफ बी में भी, निगेशन ऑफ ए में देखते हैं फॉल्स का ट्रू, यहाँ भी सेकंड में फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ओके, ट्रू का फॉल्स, ऐसे ही बी निगेशन फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। ओके, यस कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ निगेशन ऑफ ए हमारा यहाँ है दिया हुआ और निगेशन ऑफ बी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, निकालेंगे ऐसे ही करके। यहाँ क्या है डिसजंक्शन, तो ए डिसजंक्शन बी क्या कहता है, डिसजंक्शन बी क्या कहता है, जो पहला वैल्यू है हमारा वो क्या होना चाहिए, हमेशा दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू देगा। तो निगेशन ऑफ ए हम मिलाते हैं, पहला हमारा है जो निगेशन ऑफ ए ट्रू है और दूसरा है वो ट्रू है, तो वैल्यू हमेशा हमारा ट्रू देगा। ओके, यह है डिसजंक्शन का प्रॉपर्टी। कंजक्शन का क्या था, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स रहे तो तभी हमेशा वो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज अगर कुछ भी रहे तो वो सारा वैल्यू ट्रू देगा। इसमें ठीक उसका उल्टा है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू रहे तो ट्रू देगा, अदरवाइज कुछ भी रहे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स रहे तो वो वैल्यू पूरा फॉल्स देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, जो हमें प्रूफ करना है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा ए, यहाँ ए कंजक्शन बी डिसजंक्शन, ओके सॉरी ए डिसजंक्शन बी कंजक्शन, कंफ्यूज हो जाता है जरा इसमें, ए डिसजंक्शन बी कंजक्शन निगेशन ऑफ ए कंजक्शन निगेशन ऑफ बी। ओके, तो ए कंजक्शन बी है जो, सॉरी डिसजंक्शन, ए डिसजंक्शन बी जो है हमारा, ए डिसजंक्शन बी, यहाँ ए डिसजंक्शन बी हमारा दिया हुआ है, ए डिसजंक्शन बी, ओके, और यहाँ जो है बीच में है कंजक्शन है बीच में, उसके बाद निगेशन ऑफ ए डिसजंक्शन निगेशन ऑफ बी यहाँ दिया हुआ है हमारा। ओके, तो ये दोनों में हम कंपेयर करेंगे। ओके,
यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए जो है, ये जो पहला कंपोनेंट हो गया और दूसरा ये दूसरा कंपोनेंट, यानी कि ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो फर्स्ट जो है हम इसको देखेंगे, ये हमारे लिए ये हो गया ए और ये हमारे लिए ये हो गया बी। ओके, तो यहाँ हमारा जो है बीच में क्या है, डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन का प्रॉपर्टी हम जानते हैं, दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए तभी सारा ट्रू होगा। इसमें देखते हैं पहला जो है ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी है फॉल्स और ट्रू, इसमें भी है फॉल्स और ट्रू, इसमें भी है फॉल्स और ट्रू, तो ये सारा वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन कहता है पूरा फॉर्मूले का पूरा, जो पूरे फॉर्मूले का अगर कोई भी यहाँ फॉर्मूला हो, ये हो या और भी कुछ हो, we can see every value of this is false, it is contradiction। सारा वैल्यू जो है हमारा वो false होना चाहिए, तब भी वो contradiction कहलाएगा। ओके, जो कि प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस में आता है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी हमारा कहता है कंटिंजेंसी इज ए फॉर्मूला विच हैज बोथ सम ट्रू एंड सम फॉल्स वैल्यू, वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशनल वैल्यू। ये दोनों का मिक्सचर है, ये ट्रू भी रहना चाहिए और फॉल्स भी रहना चाहिए, तभी कंटिंजेंसी कहलाएगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ए क्या है, ये ए क्या है, ये डिसजंक्शन, बी कंजक्शन निगेशन ऑफ ए। तो ए को यहाँ हम, ए है यहाँ एक कंपोनेंट, तो ए को अलग कर लेंगे और बी को अलग करेंगे। यहाँ दो ही कंपोनेंट, अगर कोई सी रहता तो यहाँ एक अलग कॉलम बना के उसका सी करते। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ निगेशन ऑफ ए भी है, तो निगेशन ऑफ ए एक अलग कंपोनेंट है, तो इसको अलग कॉलम रखेंगे। उसके बाद यहाँ इरेज कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ एक अलग है ए कंजक्शन, सॉरी ए डिसजंक्शन बी है, तो इसके लिए अलग कंपोनेंट एक बना लेंगे। और ये होल है पूरा, यहाँ जो है यहाँ ये कंजक्शन लगा हुआ है। ओके, तो ए डिसजंक्शन बी कंजक्शन निगेशन ऑफ ए, तो इसका एक अलग बना लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, पहला वैल्यू है हमारा फॉल्स और दूसरा वैल्यू फॉल्स है। ओके, और हमें क्या पहला सॉल्व करना है, यहाँ फॉल्स फॉल्स यानी कि जीरो, और जीरो से शुरुआत होता है और उसके बाद 0 1 होता है और उसके बाद 1 0 होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर में बुलियन लॉजिक में पढ़ेंगे आप लोग। और उसके बाद 1 1 होता है, यानी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जानते हैं ट्रू को 1 से डिनोट करते हैं और 0 को फॉल्स से डिनोट करते हैं। ओके, तो ए क्या है, ए डिसजंक्शन बी। तो डिसजंक्शन क्या बोलता है कि दोनों वैल्यू पहला, दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू होना चाहिए। तो मिलाते हैं, ये यहाँ फॉल्स और फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स होगा। यहाँ भी फॉल्स और ट्रू है, तो यहाँ जो वैल्यू है वो ट्रू होगा। ओके, यहाँ जो है वो ट्रू होगा। थर्ड में हमारा ट्रू और फॉल्स है, तो इसमें भी हमारा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में हमारा ट्रू और ट्रू है, तो हमारा ट्रू हो जाएगा। सिर्फ ये पहला वाला ही इसको सेटिस्फाई करता है, फॉल्स और फॉल्स बोलता है पहला प्रोपोजिशंस और दूसरा प्रोपोजिशंस दोनों फॉल्स होना चाहिए, तभी हमारा जो रिटर्न्स है डिसजंक्शन में वो फॉल्स देगा, अदरवाइज कुछ भी रहे तो ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा निगेशन ऑफ ए। तो निगेशन ऑफ ए हम जानते हैं फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, तो फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू, ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स। ओके, तो आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम, इसको इरेज कर लेते हैं। ए डिसजंक्शन बी कंजक्शन निगेशन ऑफ ए। तो ए कंजक्शन बी हमारे पास है यहाँ और निगेशन ऑफ ए, तो ये हमारे लिए ए कंपोनेंट हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये हो गया हमारे लिए ए और ये बी। ऐसे सिंपल भाषा हम समझेंगे। ए कंजक्शन बी क्या कहता है, जो हमारा पहला जो वैल्यू है वो ट्रू और दूसरा वैल्यू
ट्रू है तो ही ट्रू होगा। ओके, तो इसमें मिलाते हैं, ए है हमारा पहला वैल्यू फॉल्स है और दूसरा वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये जो है ट्रू है सेकंड में और ये भी ट्रू है, तो क्या बोलता है दोनों ट्रू होना चाहिए, तो हमारा वैल्यू जो है ऑलवेज ट्रू होगा। ओके, थर्ड में हमारा ट्रू और फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ में हमारा ट्रू और फॉल्स है तो भी फॉल्स हो जाएगा। याद रखिएगा कंजक्शन क्या कहता है, दोनों पहला वैल्यू फॉल्स होना चाहिए तो हमारा वैल्यू फॉल्स होगा, और कंजक्शन क्या कहता है, दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए तो हमारा वैल्यू फॉल्स होगा। ये हो गया डिजक्शन और ये हो गया कंजक्शन। याद रखिएगा ये हो जाएगा कंजक्शन, सॉरी डिजक्शन, और ये हो गया हमारा कंजक्शन। ये हो गया हमारा क्या, डिजक्शन, और ये हो गया हमारा कंजक्शन। ओके, तो हमने देखा टोटोलॉजी क्या कहता है, अगर पूरा वैल्यू ट्रू है, पूरा वैल्यू कॉलम, उस कॉलम के फॉर्मूला कॉलम का अगर पूरा वैल्यू ट्रू है तो वो टोटोलॉजी होगा, अगर पूरा वैल्यू फॉल्स है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, अगर उसका पूरा वैल्यू ट्रू फॉल्स दोनों का मिक्सचर है तो वो कंटिजेंसी होगा। अगर कोई भी हम इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद पूरा वैल्यू अगर ट्रू है तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा, पूरा वैल्यू अगर फॉल्स है तो वो कंट्रडिक्शन हो जाएगा, और फॉल्स ट्रू दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है तो वो कंटिजेंसी हो जाएगा। ओके, सी एवरी वैल्यू हैज बोथ ट्रू एंड फॉल्स, इट इज ए कंटिजेंसी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। इनवर्स क्या होता है, इफ स्टेटमेंट इज if P then Q, the inverse will be if not P then not Q. The inverse of P implication Q is negation of P implication negation of Q। मतलब कि P negation of P, P implication Q और negation of P implication negation of Q। मतलब आसान शब्दों में हम समझते हैं, जैसे कि राहुल घर जाता है, ठीक, और दूसरे ही पक्ष में राहुल घर नहीं जाता है, तो वही बोल रहा है P implication Q और negation of P implication negation of Q। इसको एग्जांपल्स यहाँ समझते हैं। इफ यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट बी पनिश्ड, इफ यू डू नॉट योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। अगर तुम अपना होमवर्क करते हो तो तुम्हें पनिश नहीं किया जाएगा, अगर तुम होमवर्क अपना नहीं करते हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट्स कन्वर्स। ये क्या कहता है, इफ द स्टेटमेंट P then Q the converse will be if P Q then Q। The converse of P implication Q is Q implication Q। जैसे मान लो कि सात शब्दों में समझते हैं, राहुल घर जाता है, या दूसरे में समझते हैं कल राहुल घर जाएगा, राहुल कल घर जाएगा और कल राहुल घर जाएगा, दोनों कन्वर्स हो गया। इसको एग्जांपल्स में एक और समझते हैं। इफ यू डू योर होमवर्क you will not be punished, if you will not be punished you do your homework। अगर तुम होमवर्क करोगे तो तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, अगर तुम होमवर्क, तुम्हें सजा दी जाएगी अगर तुम होमवर्क करोगे। ओके, ठीक उसका उल्टा हो गया, अगर तुम होमवर्क करोगे तो तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, और उसके बाद तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी तो होमवर्क तुम करोगे, ठीक उसका उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव। ये क्या कहता है, द स्टेटमेंट इफ देन P then Q the contrapositive will be if not Q then not P। the contrapositive of P implication Q is negation of Q implication negation of P। ये दोनों कॉम्बिनेशन है कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स और कन्वर्स का। P और Q का इम्प्लीकेशन और निगेशन कन्वर्स दोनों है इसमें। जैसे कि मान लो कि कन्वर्स में हमने क्या एग्जांपल दिया था,
कल राहुल घर जाता है और राहुल कल घर जाएगा, तो इसमें वही एग्जाम्पल होगा, दोनों का मिक्सचर होगा कि कल राहुल घर जाता है, राहुल कल घर नहीं जाएगा। कल राहुल घर जाता है, राहुल कल घर नहीं जाएगा। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द कॉन्ट्रापोजिटिव इफ यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट बी पनिश्ड इज इफ यू आर पनिश्ड यू डिड नॉट डू योर। इसका मतलब यदि आपने अपना होमवर्क किया तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर आपने इफ यू आर पनिश्ड यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, अगर आपको सजा दी जाती है तो आपको आपने होमवर्क नहीं किया। अगर आपको सजा दी जा रही है तो आपने अपना होमवर्क नहीं किया। ओके, ठीक, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन और उल्टा इन्वर्स इसका जो भी है P का Q का P का निगेशन और Q का निगेशन इम्प्लीकेशन के साथ। कन्वर्स में P और Q दोनों का P और Q या A B कुछ भी रहे तो A का B B का A। कॉन्ट्रापोजिटिव में दोनों होगा, निगेशन नहीं भी होगा, निगेटिव भी होगा और कन्वर्स भी होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग कुछ लॉजिक इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा और उसमें जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।